आप देख रहे हैं न्यूज लीडर्स, सच है तो खबर है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लीडर्स। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है धार के खलघाट से, जहां पर आंदोलन से पहले रात्रि में प्रशासन और किसान आंदोलन के नेताओं की हुई चर्चा। प्रशासन और भारतीय किसान मजदूर संघ के बीच में नहीं बन पाई कोई सुलह। बड़ी खबर आपको बताता चलूं कि कल किसान महा आंदोलन है। खलघाट टोल प्लाजा पर बड़वानी, खरगोन, धार, अलीराजपुर आसपास के सभी जिलों के किसान यहां पर किसान चक्का जाम करने वाले हैं। भारतीय किसान मजदूर संघ ने अपने विभिन्न मांगों को लेकर 1 दिसंबर को नेशनल हाईवे खलघाट में किसान आंदोलन का आह्वान किया है, जिसे लेकर धार जिले के धामनोद नगर के ITI ग्राउंड पर प्रशासन और किसान संघ के नेताओं के बीच अभी रात्रि में चर्चा हुई है। प्रशासन ने किसान संघ के नेताओं से निवेदन किया है कि आपका जो भी आंदोलन आपको करना है वे संविधान के दायरे में रहकर करें। आइए सुनते हैं किसान संघ का मत और साथ ही धार कलेक्टर और धार SP क्या कह रहे हैं इस मामले में। क्या चर्चा हुई अभी यहाँ पर? देखिए, मजदूर महासंघ संगठन के द्वारा जो कल खलघाट पे चक्का जाम का आह्वान किया गया है, उस संदर्भ में आज हम लोगों ने मौके पे बैठक लिया है यहाँ पे, और स्पष्ट रूप से ये बताया है कि हाईवेज पे चक्का जाम करना किसी भी प्रकार से अपने विरोध को प्रकट करने का सही तरीका नहीं है। इस संबंध में जो जिला प्रशासन द्वारा आदेश जारी किए गए हैं 163 भारतीय न्याय संहिता के, वो भी उससे भी हमने अवगत कराया। ऐसे चक्का जाम से बहुत से इमरजेंसी सर्विसेज पे विपरीत प्रभाव पड़ता है। खासकर एम्बुलेंस, गर्भवती माताएं बहनें जो जाती हैं वो अस्पतालों तक नहीं पहुंच पाती, इसमें किसी के साथ दुर्घटना भी हो सकती है। ऐसी स्थिति में हमें कड़ी कार्रवाई करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। उसके साथ ही साथ हमने इस बात को भी स्पष्ट किया, किसानों की मांग को लेकर के अपनी बातों को रखना बिल्कुल जायज़ है और जिला प्रशासन उसका पूरा उसमें सहयोग और समर्थन करने के लिए तत्पर है। इसीलिए इस पूरे कार्य को करने के लिए एक वैकल्पिक वेन्यू के रूप में ITI का इस परिसर को भी हमने उनको बताया और हमने और भी विकल्प उनके समक्ष में रखे हैं जो हमने उनसे चर्चा किया है। मेरा फिर से सभी किसान भाइयों से यही आग्रह रहेगा कि ऐसा कोई भी कार्य ना करें जिससे आप ही के घर की किसी बहन बेटी को इस जाम में फंसना पड़े और उनके साथ कोई उनके जान माल का कोई खतरा उत्पन्न हो सके। इसलिए जनतांत्रिक तरीके से सही फोरम पे अपनी बात को रखें। प्रशासन, चाहे धार जिले का प्रशासन हो और आसपास के जिलों के सभी जिला प्रशासन निरंतर किसानों की बात को सुन रहे हैं और उचित माध्यम से शासन तक उस बात को रख भी रहे हैं। पुनः मेरा सभी से आग्रह है कि इसको जो है जनतांत्रिक तरीके से और शांतिप्रिय तरीके से सही फोरम पे इस बात को रखें। आंदोलन को देखते हुए किस तरीके देखिए, सुरक्षा व्यवस्था तो पूरी लगाई गई है, चाक चौबंद व्यवस्था लगाई गई है। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा भी सभी चेक पॉइंट्स पे, पिकेट पॉइंट्स पे भी नामजद व्यवस्था लगाई गई है। प्रशासन द्वारा भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, कार्यपालिक मजिस्ट्रेट्स की पूरी व्यवस्था लगाई गई है। बट हमारे लिए जो सबसे बड़ी जो चीज़ होती है कि हमारे किसी भी व्यवस्था को एक लाठी भी ना उठानी पड़े, वही उसी में हम उसी को अपनी कामयाबी मानते हैं और हम उसी के लिए सभी से निरंतर संवाद कर रहे हैं। व्यवस्था तो जनहानि को बचाने के लिए ही लगाया जाता है और कहीं ना कहीं ये विषय जो तथाकथित हैं, अगर वो किसानों से जुड़े हुए हैं तो उसको जनतांत्रिक तरीके से ही। साथ ही ITI मैदान पर कर लें, वहीं दूसरी ओर भारतीय किसान संघ अपना आंदोलन मुंबई आगरा नेशनल हाईवे राजमार्ग पर खलघाट टोल के समीप रोड किनारे पर करने को लेकर अड़ा हुआ। क्या कुछ बात? प्रशासन ने एक तो बात करने में बहुत लेट कर दिया। लगातार 5 अगस्त से लगे हुए हैं। एक पूरी फाइल है हमारे पास और चाहे कपास हो, चाहे सोयाबीन हो, चाहे मक्का या समर्थन मूल्य, सब में लूटपाट। इसलिए राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ ने 10 नवंबर का कॉल दिया था। 5 नवंबर को सारी बातें हो चुकी थी, उसके बाद भी कोई बात नहीं बनी। इसलिए प्रशासन को हम एक बात चेतावनी भी देना चाहते हैं कि वो किसी प्रकार की शक्ति ना बरते। एक दूसरा, हमको तो
टोल के या टोल के पास में जो भी जगह देखे वहां पर स्थान दे। हम वहां अपनी बात रखना चाहते हैं शांतिपूर्ण तरीके से, गांधीवादी तरीके से, और हमारी बात को सुना जाए, ऐसी बात है। केवल बात से खत्म किया नहीं जाएगा। अब किसान जाग चुका है। कल कितने किसान का आंदोलन का आने में किसान 4 जिलों के हैं, काफी आह्वान किया है, किसान आएंगे, किसान अपनी बात रखेंगे। क्या प्रशासन की तरफ से कोई दबाव? शासन प्रशासन दबाव क्या, अभी तो बात अच्छी चल रही है, सौहार्दपूर्ण चल रही, मगर जैसे जैसे दिन घंटे होंगे तो वो अपना सुर पलटाते हैं, तो हमको सुर बांधते आता है। इसलिए शासन प्रशासन ये न समझे हम कानून से कानून पालन करवाने की बात कर रहे हैं। मंडियों में धारा 36 और 37 का उल्लंघन हुआ। 24 रुपए प्रति किलो का मक्का अगर 6 रुपए में बिका तो मंडी सेक्रेटरी को जिम्मेदार बनाया जाएगा, फिर हम पर धारा लगाया जाएगा। एक अभी माननीय डीआईजी साहब ने चर्चा अच्छी की उनके लिए, मगर कुल मिलाकर डीआईजी साहब का दर्शन भी आज ही हुआ, क्योंकि हम 4 लाइन की बात कही है। 4 लाइन रोकना, किसी को परेशान करना, प्रताड़ित करना, ये राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ कभी नहीं चाहता। परंतु अगर हमारे अधिकार आ जाती है तो हमको मजबूरन में ऐसा कदम उठाना पड़ेगा। हम फिर से एक बार कहते हैं, रोड किनारे हमको कोई भी ऐसा स्थान दे, जगह दे, जहां हमारे कार्यकर्ता आकर शांतिपूर्ण ढंग से गांधीवादी तरीके से अपनी बात रखे। और भोपाल और दिल्ली, खास करके दिल्ली, अब भोपाल में कुछ नहीं है, दिल्ली से आए और जिन्होंने कहा एमएसपी था, एमएसपी है और एमएसपी रहेगा, माननीय शिवराज सिंह जी चौहान साहब केवल एमएसपी का हमको दर्शन करवा दे, बस इतना ही है। किसान आंदोलन को देखकर जिला प्रशासन ने सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम कर लिए हैं। मार्ग डायवर्शन को लेकर खरगोन, बड़वानी, धार और आसपास के सभी जिलों की पुलिस ने अपना रोड मैप भी जारी कर दिया है। यदि चक्का जाम जैसी स्थिति बनती है तो पुलिस रोड डाइवर्ट करके स्थिति को नियंत्रण में करेगी। वे लगातार किसान संघ के आंदोलन को लेकर प्रशासन मुस्तैद है। आंदोलन को लेकर क्या बोलना है? देखिए, इस जो आंदोलन है इसको लेकर बहुत ही सार्थक चर्चा अभी की गई है सभी संगठन के पदाधिकारियों द्वारा, और उनको कुछ वैकल्पिक स्थल भी दिखाए गए हैं और उनसे चर्चा हो गई है। तो ये प्रयास किया जा रहा है और उनके द्वारा भी इसमें अभी जो बातचीत हुई है तो सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं कि किसी भी स्थिति में हाईवे से दूर रखा जाए किसी प्रकार के प्रदर्शन को, क्योंकि हमारा जो प्रदर्शन का अधिकार है, हमारा जो मौलिक अधिकार है, वो बिल्कुल उचित है। लेकिन किसी भी स्तर से किसी हाईवे को जाम करना अवैध है, वैधानिक नहीं है, और इस कारण से हाईवे से दूर करने के लिए इसमें पुलिस द्वारा उनको वैकल्पिक व्यवस्थाएं बताई गई हैं। और इसमें यदि किसी स्तर से हाईवे बाधित करने की स्थिति बनती है या ऐसा होता है तो उसको फिर जो विधिक प्रावधान है उसके आधार पे उससे निपटा जाएगा। और जनता को कोई असुविधा ना हो, इसको देखते हुए व्यापक प्रयास किए गए हैं। इसमें जो भी महाराष्ट्र से आने वाला ट्रैफिक है इसको जुलवानिया और ठीकरी से डाइवर्ट किया जाएगा, और जो ऊपर से आने वाला ट्रैफिक है इंदौर से, उसको बिजोली फाटे से और धामोद में विभिन्न जो हमारे पॉइंट्स हैं जहाँ से महेश्वर, मंडलेश्वर और खसरावद होते हुए वापस एबी रोड पर डाला जाएगा। इसके साथ ही जो लंबी दूरी के जो लोग जाने वाले चालक हैं, जाने वाले हैं, उनको सीधे मानपुर से हम लोग सरदारपुर होते हुए, कुक्षी होते हुए बड़वानी में भी डाइवर्ट करेंगे। और यदि महाराष्ट्र जाना है तो बदनावर होते हुए रतलाम जावरा के मार्ग से एक्सप्रेसवे से जा सकते हैं। जनता को कोई असुविधा ना हो, इसको लेकर पुलिस प्रशासन मुस्तैद है। हमने जगह जगह साइनेज भी लगाए हैं, जगह जगह पुलिस व्यवस्था रहेगी। लेकिन हमारा प्रथम प्रयास ये है कि हमारा किसान भाइयों से भी ये अनुरोध है कि हमारे संवैधानिक हम रूप से हम अपना भी बात है उसको रखें, और अपने अधिकारों के पालन में हम किसी के अधिकार का अतिक्रमण ना करें। हाईवे पे सुरक्षित और निर्बाध रूप से चलना सभी का एक साथ ही पुलिस ने जो एडवाइजरी जारी की है उसमें धार, खरगोन,
इंदौर और आसपास के जिले जहां पर से ये चक्का जाम का रोड डाइवर्ट हो रहा है, उन तस्वीरों को देखते हुए रोड मैप की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल कर दी है। आम लोगों को भी चेताया है